वापस कनाडा लौट चुकी हैं, अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने लगी हैं। लेकिन सारा के मुताबिक अब भी कई लोग उसके भ्रमजाल में कैद हैं, जिन्हें नित्यानंद से दूर करना सबसे जरूरी है। शालू रस्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। और टीवी9 महिला के लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उसने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर है, इसलिए दर्शकों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि दुनिया भर की कई एजेंसियां नित्यानंद की क्राइम कुंडली खंगालने में लगी, लेकिन नित्यानंद न सिर्फ लाइव आता है बल्कि लगातार वीडियो संदेश भी जारी करता है। और अब नित्यानंद ने दुनिया भर से उन लोगों को बुलाया है जो उसके कथित देश में आकर कोई कोर्स करना चाहते हैं। और भारत से भागा नित्यानंद यूनाइटेड नेशंस तक कैसे पहुंच गया, ये भी आप देखिए। लेकिन एक बड़ी खबर, नित्यानंद ने कैलासा में हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का दावा किया। नित्यानंद का दावा, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में 2 करोड़ छात्र और 1000 से ज्यादा शिक्षक, यूनिवर्सिटी से मिलेगी डिग्री, डिप्लोमा, डॉक्टरेट की उपाधि, ये दावा किया गया। नित्यानंद दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय चलाता है। और अब 21 जुलाई को अपने कथित कैलासा के दर्शन कराने से पहले नित्यानंद ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है। नित्यानंद ने बाकायदा वीडियो जारी कर कहा है कि दुनिया भर में जो भी लोग उसकी यूनिवर्सिटी में आकर डिग्री, डिप्लोमा या डॉक्टरेट करना चाहते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। For the people who want to become monks, nuns, sannyasis, sannyasinis, rudras, rudraganyas, yogis, yoginis, for all of you, and the people who want to learn, have a degree, diploma, postgraduate, MPhil, doctorate from the Kailasas Nityananda Hindu University by residing in Mahakailasa, in our sovereign land. Please send your request through email. We will start doing the interview and process your student visa. कोई नहीं जानता कि नित्यानंद की यूनिवर्सिटी कहाँ है, यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स कौन है, यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ है, यूनिवर्सिटी को किसने मान्यता दी है। लेकिन इसने अपनी वेबसाइट पर साफ शब्दों में लिख रखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी है। अब देखिए नित्यानंद के चौंकाने वाले दावे। नित्यानंद दावा करता है कि वो अपनी हिंदू यूनिवर्सिटी में 8600 से ज्यादा प्रोग्राम और कोर्स चलाता है। 186 से ज्यादा देशों में उसके यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं। दुनिया भर में उसके 1000 से ज्यादा कैंपस हैं। पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और उसके पास 1000 से ज्यादा फैकल्टी हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी की बात नित्यानंद कर रहा है, क्या उसमें सिर्फ 1000 टीचर 2 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को पढ़ा सकते हैं। लेकिन नित्यानंद ने इन कोरी कल्पना के आधार पर खुद का कथित साम्राज्य फैला रखा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। नित्यानंद की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि कैलासा के एम्बेसडर ने 4 जून को अमेरिकी सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। इस वेबसाइट में विजय प्रिया नित्यानंद को कैलासा का राजदूत बताया गया है। अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात के दौरान विजय प्रिया ने कहा कि कैलासा हिंदू विरोधी नफरत भरे भाषण और इससे भड़कने वाली हिंसा का शिकार बन गया है और उसके कथित भगवान नित्यानंद के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। विजय प्रिया नित्यानंद के मुताबिक नित्यानंद के खिलाफ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न अभियान चलाया गया। ऑनलाइन मीडिया में नित्यानंद के खिलाफ 17,000 घंटों से ज्यादा की हेट स्पीच है। 50 देशों में नित्यानंद के खिलाफ 25,000 से ज्यादा आर्टिकल छापे गए। 70 से ज्यादा बार नित्यानंद की हत्या करने की कोशिश की गई। कैलासा के नन और युवाओं पर 250 से ज्यादा यौन शोषण के आरोप लगे। नित्यानंद और उसके संगठन पर 120 से ज्यादा झूठे केस किए गए। नित्यानंद के झूठ और फरेब की फहरिस्त सिर्फ यहीं तक नहीं है। नित्यानंद ने यूनाइटेड नेशंस के पंच का गलत इस्तेमाल किया और वो लोग तमाशा देखते रह गए जो अपने कपड़ों पर यूएन का टैग लगाकर खुद को दुनिया का मॉनिटर समझते हैं।
representing the United States. 22 फरवरी 2023 को जिनेवा में यूएन के एक सेशन के दौरान अचानक एक महिला ने माइक थाम लिया, जो ऐसे काल्पनिक देश की प्रतिनिधि है जिसका नाम तक दुनिया के नक्शे पर नहीं है। भगोड़े नित्यानंद की इस इंटरनेशनल एजेंट ने कैलासा को अलग देश का दर्जा मिलने का दावा किया, साथ ही भारत पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। The Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution. He was even banned from preaching and exiled from his birth country. इस वीडियो के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठे थे। यूएन के 193 मेंबर स्टेट्स की लिस्ट में जब कैलासा जैसा कोई देश शामिल ही नहीं है, तो नित्यानंद के एजेंट को भाषण का मौका कैसे मिला? क्योंकि कैलासा किसी संगठन की हैसियत से नहीं, बल्कि एक देश की हैसियत से सेशन में शामिल हुआ था। ऐसा पहली बार नहीं है जब नित्यानंद ने भारत के खिलाफ जहर उगला। इससे पहले भी ये ऐसे काम करता आया है। चीन में शी जिनपिंग की सरकार बनने पर इसने बधाई दी थी और खुद को हिंदू धर्म का पुजारी बताया था। एक तरफ वो जिनपिंग को बधाई देता है तो खुद की तुलना दलाई लामा से भी करता है। अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि दलाई लामा की तरह उसे भी जबरन निष्कासित किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि नित्यानंद एक अपराधी है जो भारत से भागा हुआ है और झूठ और प्रपंच की कोरी कल्पना के सहारे खुद को भगवान बताता है। उधर पाकिस्तान की संसद आजकल चर्चा में है। वहां की संसद में अलग ही दर्जे का रोमांटिक माहौल देखने